हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नेहा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी ड्राफ्टिंग करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेंगे। मेजरमेंट हमारा वही रहेगा जो उन वीडियोज़ में था, जो पहले मैंने अपलोड करी हैं। उनमें 32 साइड से ही हम बना रहे हैं। कुछ इस तरह का हमारा 4 टक्स ब्लाउज रहेगा। हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब हमारा 4 टक्स ब्लाउज है, विथ बेल्ट रहेगा। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। इसको हम एक साइड में कर देंगे। सबसे पहले स्केल को ले लेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल को ऐसे सीधी रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। 7 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम एक ऐसे इंची टेप को ऐसे रखते हुए एक मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये सब के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है। और स्केल को लेंगे और इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे ला करके मिला देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट वाली लाइन की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो जिसकी चेस्ट 32 से, उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जिसकी चेस्ट 32 से 4.75 हो, चेस्ट डिवाइड करेगा 6 और प्लस करेगा उसमें 5 इंच, 0.5 इंच। तो हमारा आएगा 5 पॉइंट, मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। तो हमारा बैक पार्ट में आएगा 5.8। दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि दोनों डीप नेक ही है, तो 5.8 पर ही आएगा। तो हम इंची टेप को ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे रख लेंगे और 5.8 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे हम एक ऐसे मार्क कर देंगे। इसके बाद स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हमारा बैक पार्ट है और हमारे ब्लाउज की लेंथ है, रेडी लेंथ है 14 इंच। तो स्टिचिंग का 1 इंच प्लस करके 15 इंच जहाँ पर भी आएगा हम ऐसे इंची टेप को रख करके मार्क कर देंगे। एक मार्क इधर भी कर देंगे ताकि हमारी लाइन जो है वो सीधी रहे। अब इसके बाद स्केल को ऐसे रखेंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हम चेस्ट राउंड वाली मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि हमारा ये है बैक पार्ट और इसमें हमारी जो ये बेल्ट होगा, जो ये ब्लाउज का बेल्ट होगा वो ओनली होगा 2 इंच का। तो जब ये बेल्ट हमारा 2 इंच का होगा तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो चेस्ट डिवाइड 4 करना है और उसमें से हमको माइनस करना है हाफ इंच। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। चेस्ट है हमारी 32, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 इंच आएगा। माइनस करेंगे 0.5 तो 7.5 आएगा। तो 7.5 आएगा तो वहाँ पे इंची टेप को हमको ऐसे रख करके एक मार्क कर देना है। तो जब भी हमारा बेल्ट जो है, बैक का जो बेल्ट है यहाँ पे, ये जो है अगर 2 इंच और 2 इंच से कम है तो हमको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 करना है और उसमें से माइनस हाफ इंच करना है। ये सब के लिए है।
और अगर जैसे कि यहाँ पे बेल्ट हमारा 2.5 का है या 3 इंच का है तो हमको ओनली डिवाइड 4 करना है, फिर उसमें कुछ नहीं करना है। तो इतना समझ गए ना। और इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 पे एक मार्क करेंगे स्टिचिंग का। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारी वेस्ट है 26, डिवाइड करेंगे 4 से, ओनली डिवाइड 4 करना है। 6.5 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और 6.5 जहाँ पर भी आएगा एक ऐसे मार्क कर देंगे। इसके बाद स्टिचिंग का लेंगे 1.5। इसके बाद स्केल को लेंगे और इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस होगा क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट उसके लिए देखना पड़ेगा। हमने देख करके निकाल लिया है। यहाँ पे हमारा माइनस होगा 5.25 आएगा। माइनस करने के बाद 5.25 आएगा। तो 5.25 जहाँ पर भी आएगा इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल ऐसे सीधे, और 5.25 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे हम एक लाइन से बना देंगे। ये हमने माइनस करके पहले ही रख लिया था। सेम हम नीचे भी इसी तरह से मार्क करेंगे। 5.25 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इन दोनों लाइनों को हम ऐसे मिला लेंगे। इनको मिलाने के बाद यहाँ पे हमको जो है इसका सेंटर लेना है। अब यहाँ पे हमको क्रॉस मार्किंग करनी है, तो क्रॉस मार्किंग हम 0.75 पर करेंगे। 0.75 पे 1 इंच पर भी कर सकते हैं, पर हम 0.75 पे करेंगे। जब भी हमारी चेस्ट जो है वो 40 से कम है, 40 इंच से कम है, तो हमको 0.75 ही क्रॉस मार्क करना है। और जिसकी 40 प्लस है, 40 से ज़्यादा है, तो उसको जो है 1 इंच पे क्रॉस मार्क करना है। हम इसको ऐसे शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये देख सकते हैं ड्रॉ हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जितना आ रहा है उतना हम यहाँ पे भी ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्केल को ऐसे रखेंगे बिल्कुल प्रॉपर। तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। हमारा वेस्ट पार्ट है, ये सब हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो 2 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद ये हमारी बैक पार्ट की जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है फ्रंट पार्ट को देखेंगे। इसको अभी के लिए हम साइड में कर देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको हम ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ पे हम स्केल को लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच। 14 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7 इंच। जहाँ पर भी आएगा उसको ऐसे रख लेंगे और मार्क करेंगे। यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क करेंगे। ये सबके लिए फिक्स है। यहाँ पे 1 इंच जाना भी सबके लिए फिक्स है। ये रेगुलर ब्लाउज में फिक्स होता है इस तरह से। इसके बाद हम इसको स्केल को रखेंगे और यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें लूजिंग हमारी ऐड होगी 1.5। इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे। 5.8 इंच जहाँ पर भी आ रहा है ऐसे रखते हुए
मार्क कर देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो जाएगी। स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद इंची टेप को ऐसे रखते जाएंगे और यहाँ पे सारी मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा जो नेक है वो है 7 इंच डीप है और हमारी जो शोल्डर टू अपेक्स 9 है उसमें हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे 15 इंच पे, क्योंकि रेडी लेंथ हमारी 14 है। 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद इंची टेप को साइड कर देंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर माइनस करेंगे, तो शोल्डर माइनस करेंगे तो आएगा 5.75। 5.75 जहाँ पर भी आएगा इंची टेप को ऐसे रख लेंगे, एक मार्क कर देंगे। अब 5.75 पे नीचे भी एक मार्क कर लेंगे। ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से 0.25 अंदर मार्क करेंगे। एक क्रॉस लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसको ऐसे क्रॉस में जाने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट राउंड वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 32 में हम ऐड करेंगे लूजिंग, प्लस करेंगे 1.5, फिर उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8.3। तो 8.3 जहां पर भी आएगा इंची टिप को ऐसे रख लेंगे। 8.3 लाइन ऐसे मार्क कर देंगे। 1.5 हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अभी क्रॉस वाली मार्किंग कर देते हैं। तो हमारा 0.75 पे क्रॉस मार्किंग होगा। इसके बाद हम इसको आर्म होल का शेप देंगे। ऐसे डॉट डॉट करते हुए पहले हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे अच्छे से। इसके बाद हमारा आर्म होल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम इसको यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जितना हमारा उधर आ रहा है उतने पे ही हम इधर भी मार्क कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो 1 इंच प्लस करके हम उसमें मार्क करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है। जैसे कि हमारा राउंड नेक रहेगा तो यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा 2.75। तो यहाँ हम 2.75 पर ही एक मार्क करेंगे। 2.75 जहाँ पर भी आ रहा है कैसे मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें जो है नेक की विड्थ जो है वो पहले से ही काफ़ी गहरी मिली है, इसलिए हम एक्स्ट्रा इसमें 2.25 या हाफ इंच जितना हम प्लस नहीं करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा मतलब डीप हो जाएगा।
आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हैं। लेकिन हम इसमें 2 पॉइंट हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 ऐड करेंगे। इसके बाद हम इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे ला कर क्रॉस में मिला देंगे। थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा तो वो सही रहेगा। हमारा राउंड नेक है तो उसको हम शेप दे देंगे। पहले हम डॉट 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 करके शेप देंगे। थोड़ा शेप देने में, राउंड शेप देने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब फ्रेंच कर्व रहता है तो वो इजीली शेप दे देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये वाली हमारी रॉन्ग है, ये वाली हमारी सही रहेगी लाइन, ये वाली राइट लाइन है सेकेंड वाली। ये हमारा कटिंग में सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो चेस्ट वाली लाइन से ये हमारी डीप वाली लाइन जो है, नेक डीप वाली लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1/2 इंच यहाँ पे हम मार्क करके देखेंगे। तो 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल को ऐसे रख लेंगे। जहाँ पे हमने 1/2 इंच मार्क किया है वहाँ पे हम स्केल को ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक का जो वो डीपनेस है वो नीचे जा रहा है चेस्ट वाली लाइन से। तो यहाँ पे हम 0.25 जितना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे रख लेंगे, 0.25 यहाँ से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसे माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे हमारे जितना भी अपेक्स टोपेक्स है, तो हमारा अपेक्स है 8 इंच, उसको हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा। 4 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करके मार्क करेंगे, तो 3.5 पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद स्केल को लेंगे और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। 3.5 है हमारा, तो 3.5 को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, इंची टेप को ऐसे रख लेंगे। जहाँ पे भी हमारा 6.5, सॉरी, अभी हमें यहाँ पे टक्स लेना है। तो टक्स जो है हम यहाँ पे 2.5 का है 32 चेस्ट में, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके लेंगे। तो 2 इंच पे एक मार्क करेंगे, 2 इंच का हम इसमें टक्स लेंगे। इसके बाद हमारा 3.5 जहाँ पर भी आया था उसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे और 6.5 जहाँ पर भी आएगा एक ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ से हम अब 1.5 इंच स्टिचिंग का लेंगे। स्केल को ऐसे रखेंगे, इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे ले जाके क्रॉस में मिला देंगे। इसके बाद हम स्केल को ऐसे रखेंगे और इन लाइन दोनों लाइनों को ऐसे आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम इसको शेप देंगे, क्योंकि बॉडी जो है हमारी वो शेप में होती है इस तरह से। इसको हम शेप देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस वाली लाइन की हाफ ऐसे फोल्ड करके सेंटर लेंगे, फिर हम इसका सेंटर लेंगे, इसके बाद हम एक फिर इसका सेंटर लेंगे, इन दोनों का। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर मार्क करेंगे, जहाँ पे 0.25 मार्क करेंगे। यहाँ पे कट टू कट रहने देंगे। स्केल को लेंगे, यहाँ पे जैसा भी जा रहा है उसको हम स्केल को रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। इस वाली लाइन को हम
ऐसे मिला देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो शेप है वो प्रॉपर हो चुका है। इसको थोड़ा सा राउंड ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारी ये वाली लाइन यहाँ से कितनी है, तो 5.5 करेक्ट है ये हमारी लाइन। इंची टेप को ऐसे हम रखेंगे और 5.5 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक मार्क कर देंगे। यहाँ 0.25 जितना आ रहा है, तो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही हम वहाँ पे भी मार्क करेंगे। क्योंकि हमारा 4 टक्स है तो हम इसमें प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टक्स लेंगे तो हमारा उसमें माइनस हो जाएगा। अब जितना हमारा यहाँ पे आया है उतना ही यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे। 0.25 पे ही एक यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरह से। अब इन दोनों लाइनों को ऐसे आप देख सकते हैं 0.25, दोनों लाइनों को ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। इस वाली लाइन को हम इसमें मिला के मिलाते हैं कि कटिंग करने में हमारा इजी रहेगा। ये हमारी वेस्ट वाली लाइन है, ये सब कट जाएंगी, सब माइनस हो जाएंगी। इसके बाद जहाँ से हमने माइनस किया है, अभी यहाँ पे हम जितना हमारा यहाँ पे आया था 0.25 पर, यहाँ पर भी हम एक मार्क कर देंगे। सबसे पहले इस कर्व को ऐसे रखेंगे, सीधी लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे टक्स आर्म होल वाली मार्किंग करेंगे। जो आर्म होल में टक्स रहता है 1 इंच आएगा, इसका हाफ करेंगे 1 इंच आएगा। 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और उस मार्क को यहाँ पे ला करके हम अपेक्स वाली लाइन पे ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे, सेंटर से हाफ इंच जितना नीचे एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों का सेंटर लेंगे 0.25। सेंटर वाली लाइन को हम यहाँ पे ला करके अपेक्स वाली लाइन पे ऐसे मिला देंगे। इस वाली लाइन को हम थोड़ी बड़ी कर लेंगे क्योंकि हमारा सेंटर में भी डार्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप जो है 0.75 का भी डार्ट टक्स रख सकते हैं, 1 इंच का भी रख सकते हैं, हाफ इंच का भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे 0.20, हाफ इंच का ही रखेंगे। इधर भी 0.25, इधर भी 0.25, ऐसे इंची टेप को ऐसे रख करके इस तरह से जहाँ पर भी 0.25 आ रहा है इसे मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे जितना भी आया है 2 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे ऐसे। 2 इंच पर हम यहाँ भी मार्क करेंगे इस तरह से। 2 इंच का हाफ करेंगे 1 इंच आएगा, 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम हाफ इंच जितना स्टिचिंग का देख लेंगे जहाँ पे भी आ रहा है ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच का आधा करेंगे, 1 इंच का आधा करेंगे तो हाफ इंच आएगा। तो हाफ इंच जहाँ पर भी आएगा ऐसे इंची टेप को ऐसे रखेंगे इस तरह से। 1 इंच का आधा करेंगे तो हाफ इंच पे इधर मार्क करेंगे, हाफ इंच पे इधर मार्क करेंगे ऐसे। इसके बाद इस वाली लाइन को हम यहाँ पे लाके ऐसे मिलाएंगे। इस वाली लाइन को यहाँ पे ला करके ऐसे मिला देंगे।
इसके बाद हम इस वाली लाइन को यहाँ पे चेक करेंगे कितना है यहाँ पे। तो ये हमारा 2.75 है। तो देखेंगे कि 2.75 कहाँ पे आ रहा है। इसको ऐसे ही क्रॉस जाने देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस वाली लाइन को थोड़ा और आगे लाएंगे और स्केल को ऐसे प्रॉपर ऐसे शेप में सेट करेंगे और जहाँ पर भी आ रहा है ऐसे मार्क कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ से हम ऐसे स्केल को ऐसे रखेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर इसको सेट दे देंगे। ये हमारा नया आर्म होल रेडी है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे, इसको भी ऐसे मिला देंगे। इधर हम इसको भी इसी तरह से मैच कर देंगे इस वाली लाइन में, इसको भी। तो हमारी इतनी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमारा ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे बेल्ट नहीं लेना है तो इसकी एज इट इज ऐसे ही कटिंग करके 4 टक्स ब्लाउज बनाया जा सकता है विदाउट बेल्ट के। हम यहाँ पे बेल्ट लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो है शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है। तो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 11.5। तो उसमें हम ½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे तो 12 पे मार्क करेंगे। 12 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे 2.75 आ रहा है। तो ऐसे ही हम 2.75 जहाँ पर भी आएगा देख लेंगे। 2.75 यहाँ पर भी 2.75 पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे भी 2.75 पे एक मार्क कर देंगे। इधर भी हम 2.75 जहाँ पर भी आएगा एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे भी 2.75 जहाँ पर भी आएगा हम मार्क करते चले जाएंगे। यहाँ पर भी 2.75 जहाँ पर भी आएगा एक मार्क कर देंगे। इसके बाद इन लाइनों को हम ऐसे आपस में मिला देंगे। तो ऐसे हम इसको जाने देंगे और यहाँ इधर हमको इस वाली लाइन को ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको रखना है, इसको ऐसे बाहर जाने देना है ऐसे इस तरह से। तो हमारी और मार्किंग कंप्लीट है। यहाँ पे हम आप ½ इंच जितना भी यहाँ पे शेप जो देना होता है वो ½ इंच जितना भी जा सकते हैं, 0.75 भी जा सकते हैं। मैं 0.75 पे ही एक मार्क कर दूंगी। यहीं से मैं इसको शेप दे दूंगी इस तरह से। तो हमारा बेल्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
इसको ऐसे दर्द देते हुए कट कर लेंगे। तो हम साइड में कर देंगे। तो जैसे कि जब हम यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ करके टक्स लगाएंगे तो ये हमारा जो है देख लेते हैं हम इसको इस तरह से करके। यहाँ पे हम इसको ऐसे प्रॉपर सेट करेंगे। वो जब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो हमारा वो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जैसा भी आ रहा है इसको हम ऐसे थोड़ा सा कट कर देंगे। तो देख सकते हैं टक लेने के बाद ये यहाँ पे एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो इसको हम अभी के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम ये बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टिचिंग का प्लस कहाँ करना है। हमारा फ्रंट ओपन रहेगा तो यहाँ पे हुक और आई के लिए प्लस करना है। इसके बाद इधर 1/2 इंच प्लस करना है स्टिचिंग का। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्लस करना है। इधर भी प्लस करना है स्टिचिंग का। इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को देखेंगे। तो हम साइड कर देंगे। बैक पार्ट को यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमारी एक मार्किंग तो अभी रह ही गई है। तो जैसे कि हमारा 2 इंच का बेल्ट है, चेस्ट वाली लाइन से हमारा जो नेक का डीपनेस है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें 0.75 इंच माइनस करना है। 0.75 जहाँ पर भी आएगा आएगा ऐसे मार्क करेंगे। इंच स्केल को ऐसे रख लेंगे सीधे। ये हमारा वेस्ट पार्ट है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। तो 1 इंच प्लस करके स्टिचिंग का मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को लेंगे। यहाँ पे 0.25 इंच जितना है ऐसे 0.25 पे ऐसे मार्क करते हुए इसको भी यहाँ पे हम ऐसे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है माइनस हो जाएगा। तो जितना भी हमारा माइनस होगा वहाँ पे हम ऐसे इसको रख लेंगे इस तरह से। और जैसा भी आ रहा है इसको हम जाने देंगे। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे माइनस करके, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में माइनस हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। ऐसे इसको यहाँ पे जॉइंट के लिए ऐसे रख लेंगे। और फिर देखेंगे कि जहाँ पर भी आ रही है हमारे यहाँ से क्रॉस लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसको हम साइड में रख देंगे। ये आर्म होल वाला शेप इसको हम दे देंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/2 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। वो हमारा फिटिंग जो है शॉर्ट नहीं होगा। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, ये सब वेस्ट हो जाएगा। ये सब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है।
तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.25 जहाँ पर भी आ रहा है एक ऐसे सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारी लूपी रहेगी, तो हमें स्केल को ऐसे रख लेना है। यहाँ पे आप कोई शेप अगर देना चाहते हैं, जैसे लूपी नहीं बनाना चाहते हैं, मेरा पूरा लूपी रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ये पूरा कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 इंच पे एक मार्क कर दें। 2 इंच का हमारा जो है बेल्ट रहेगा, तो 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 3 इंच पे इस तरह से। तो इतना में हमारा लूपी आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है। इतने में हमारी जो है लूपी आ जाएगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से इसको हम ऐसे ज्वाइंट करके ऐसे रख लेंगे। जब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे ऐसे इसको चिपका करके रख लेंगे। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कहाँ कहाँ प्लस करना है ये सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारी लूपी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमारा बैक पार्ट है। तो हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।